नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्ट्री कैंप। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, वैसे हम इससे पहले शार्पलेस की एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को देख चुके हैं विच इज नोन एज शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को अभी अभी हमने देखा है कुछ दिनों पहले जिसका नाम है क्लिक रिएक्शन विच इज आल्सो गिवन बाय शार्पलेस। तो ठीक है, तो ये एक और नेम रिएक्शन है उन्हीं के नेम पे जिनका नाम है शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो एज इन तो जैसे लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, कोई एल्कीन है R1 R2। ठीक है, तो जब इस एल्कीन की रिएक्शन में करवाता हूं किसके साथ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NMO व्हिच इज माय को-कैटलिस्ट। तो एल्कीन का क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहने का मतलब यह है, अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहने का मतलब यह है कि दो OH ग्रुप एल्कीन में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो दो एल्कीन ग्रुप्स होते हैं, दिस प्रोसेस इज अ अकायरल प्रोसेस। अब इस अकायरल प्रोसेस का मीनिंग है कि जब इस रिएक्शन को हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वी गेट बोथ द इनएंशियोमर्स। हमें क्या मिलते हैं, दोनों के दोनों इनएंशियोमर्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम एल्कीन का डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे, लेट्स सपोज दिस इज R1 दिस इज R2, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि जो OH है मेरा वो बॉटम में भी आ सकता है और टॉप में भी आ सकता है। ठीक, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करे, टॉप में भी आए और बॉटम में भी आए। ठीक है, तो दिस इज माय बोथ द इनएंशियोमर्स, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, अकायरल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस को मुझे कायरल प्रोसेस बनाना है, मींस इन दो इनएंशियोमर्स में से मुझे सिर्फ एक ही इनएंशियोमर्स मेरा रिएक्शन में एज अ मेजर प्रोडक्ट मिले। मेजर प्रोडक्ट मींस उसकी यील्ड जो हो वो अप्रोक्सीमेटली अबव टू 90% हो, तो मैं तब इस रिएक्शन को क्या कहूंगा, कायरल प्रोसेस के अंडर कहूंगा, और तब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। असिमेट्रिक मींस मुझे कोई एक ही इनएंशियोमर क्या मिलेगा, एक्सिस में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तो दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ एन कायरल लिगेंड। ये किससे होती है, कायरल लिगेंड के थ्रू होती है, कायरल लिगेंड के थ्रू होती है, जिसका नाम होता है DHQ होल ट्वाइस PH, और एक और होता है DHQD का होल ट्वाइस PHAL, and this is also PHAL. ठीक है, these both are chiral ligands for responsible for the asymmetric dihydroxylation of alkene. ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज डाइहाइड्रोक्विनोन एंड दिस इज डाइहाइड्रोक्विनोनिडीन। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप उसको चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि these are our two chiral ligands। तो जब हमारा एल्कीन R1 this is R2, जब हमारा एल्कीन रिएक्ट करता है वही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NMO इन द प्रेजेंस ऑफ DHQ होल ट्वाइस PHAL। ठीक है, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा R1 R2, ठीक, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा हमारा बिलो द प्लेन वाला। एंड व्हेन दिस रिएक्शन सेम अंडरगोज विद OS ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO N मिथाइल मॉर्फिन ऑक्साइड होता है इसका नेम, DHQD का होल ट्वाइस, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा तब R1 R2, this is our major product, means with the help of chiral ligand, these two are our chiral ligand, इनकी प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है, कोई एक ही इनएंशियोमर क्या मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट की तरह मिल रहा है। इसी प्रोसेस का नाम होता है शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब हम कैसे समझेंगे कि कब हमारा एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें
दिस OH जो होगा हमारा बॉटम साइड में अटैक करेगा और कब हमारा क्या होगा टॉप साइड पे अटैक करेगा। आइए चलिए उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास दो कायरल लिगेंड हैं, वन इज अवर DHQD whole twice PHAL and one is our DHQ whole twice PHAL। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मींस इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एल्कीन लेते हैं, नॉर्मल एल्कीन। लेट्स सपोज वी हैव 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस। तो शार्पलेस के अकॉर्डिंग कि अगर आपका ये वाला जो ग्रुप है मींस लेफ्ट कॉर्नर की बॉटम पे जो आपका लार्जेस्ट ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, इन द लेफ्ट कॉर्नर बॉटम साइड में होना चाहिए। मींस जो एल्कीन है उसके जो लेफ्ट साइड में है उसके नीचे क्या होना चाहिए, आपका जो बड़ा वाला ग्रुप है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो जब आप इसकी रिएक्शन नॉर्मली करेंगे ऑस्मियम OSO4 NMO और इसकी हेल्प से लेट्स सपोज मैं इसका नाम A देता हूं, इसका नाम क्या देता हूं B। तो जब आपका ऐसा केस होगा तो जब आप इसकी रिएक्शन A के साथ करेंगे देन योर प्रोडक्ट विल बी R1। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कैसा मिलेगा आपको, अबव द प्लेन। जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा आपको, अबव द प्लेन मिलेगा। और यही सेम रिएक्शन अगर आप B के साथ करेंगे, ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा इसको RL लिख देते हैं, वो आपका मिलेगा आपको बिलो दी प्लेन। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अवर मैकेनिज्म टाइप, वी कैन से कि मैकेनिज्म टाइप का है कि अगर मींस क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक टाइप की है कि अगर आपका जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो अगर आपका लेफ्ट के बॉटम पे होगा तो अगर आप A के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये अपसाइड वाला मिलेगा, और जब आप इसको B के साथ करेंगे मतलब DHQ PHAL के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको ये बॉटम साइड वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, दिस Me, ठीक है, और इसकी रिएक्शन लिखी है OSO4 K3 FeCN6 which is also an co-catalyst। K3 FeCN6 क्या होता है, co-catalyst ही होता है। अगर हम इसकी A के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप ये है, एक यहाँ पर H लगा होगा और यहाँ पर क्या होगा, H लगा होगा। तो लार्जर ग्रुप कहां पर है आपका, RL जो है आपका लेफ्ट के बॉटम पे ही है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Me OH, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। और इसको हम चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वी कैन राइट दिस Me। ठीक है, आप चाहें तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट ही हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम CSR में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको देख लेते हैं, जो कि मेरे पास कुछ रखे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसा आया था, BH एंड दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाई थी वही सेम OSO4 NMO और A के साथ। ठीक है, A के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अभी भी क्या है कि जो मेरा लार्जर प्रोडक्ट है वो क्या है, बॉटम पे है। तो क्या हो जाएगा, सीधा यहां पर ही बना देते हैं, दिस विल रिमूव, और यहां पर क्या लग जाएगा मेरा OH, और यहां पर भी मेरा क्या लग जाएगा OH। लेट सपोज ये कुछ ऐसा ना होकर के, अगर मैं थोड़ा सा इसको, कि आप सोच रहे होंगे कि अगर OH पोजीशंस अगर चेंज हो जाए, लेट सपोज कि मेरा pH ऊपर आ जाए और ये कुछ ऐसा हो जाए, लेट सपोज दिस इज Me। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं A के साथ ही ये प्रोडक्ट बनवाऊंगा तो देखिए जब ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, मींस आपका जो लार्जर ग्रुप है
वो आपका बॉटम पे ना होकर के क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कन्फिग्रेशन चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर आप अब इसकी ए के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। यही आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है कि अगर आपके आरएल की पोजीशन को वो चेंज कर देगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इस रिएक्शन को करवाएंगे तो आपको इस पीएच को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करके नीचे लाना पड़ेगा। फ्लिप करके क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। और नीचे लाने पे क्या होगा कि जो OH है वो आपका तब वो जाकर के क्या करेगा, टॉप पे अटैक करेगा। और फिर से अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बॉटम में ही आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जब आपका पीएच ऊपर चला जाए तो आपके ये ए और बी क्या हो जाएंगे, मतलब उनके जो प्रोडक्ट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से ही आपको क्या होगा, ज्यादा समझ में ये आने वाला है। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये क्या है, कुछ ऐसा मेरे पास है। ठीक है, तो बारी बारी से अगर इसकी मैं सबके साथ रिएक्शन कर रहा हूं, फर्स्ट केस में लेट्स सपोज मैं इसकी सिंपल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्या होगा, आपको दोनों प्रोडक्ट क्या है, मिलने के चांसेस हैं। मींस दोनों में क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट आपको मिलने के चांसेस, मींस आपको ऐसे भी मिल सकता है और ये OH आपके क्या हो सकते हैं, टॉप पे भी आ सकते हैं और बॉटम पे भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज अकायरल प्रोसेस। वो कैसी है, अकायरल प्रोसेस है, आपके दोनों इनएंशियोमर्स मिलने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। बट यहां पर देखेंगे तो OAC क्या है, आपका बॉटम पे है, तो ये जो OH है वो कहां पर अटैक करना चाहेगा, प्रेफर करेगा टॉप पे अटैक करना चाहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वो मानू तो ये कितना हो जाए, 75-25% के अराउंड हो सकता है या 70-30 के अराउंड हो सकता है। बट अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं, if I reacts with OSO4 K3 FeCN6, या आपको कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है K2OSO4। ठीक है, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें +2 का चार्ज होता है। अगर आप इसको के के साथ रखना चाहें तो के साथ भी रख सकते हैं। कुछ इस टाइप का इसका होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो अब क्या है, मेरे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो अगर मैं इसको DHQD के साथ रिएक्शन कराऊंगा होल ट्वाइस PHAl, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा। अब देखिए जो लार्जर ग्रुप है ये है RL विच इज ऑन द लेफ्ट बॉटम। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंपल सीधा इसी पे बना देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट लिख देते हैं इसको, प्रोडक्ट, इसमें जो OH होगा वो कहाँ आएगा मेरा, इसको RL लिख देता हूँ, सिंपल आई डिजाइंड दिस RL। तो अब जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई ये प्रोडक्ट लगा हुआ है। ठीक, अगर मैं इसकी सेम रिएक्शन किसके साथ कराऊं, ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज इसके लिए है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, DHQ का होल स्क्वायर PHAl के साथ कराऊंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, लोअर साइड पे मिलने वाला है। दिस इज बेसिकली योर शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। अगर आपका लेट्स सपोज वैसे 95 केसेस में आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा कि जो आपका जो ये लार्जर पार्ट होता है क्या होता है, बॉटम पे ही होता है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं इन द मेजर केसेस में, तो ये जो आपका प्रोडक्ट होगा, दिस विल अटैक फ्रॉम द टॉप साइड एंड दिस विल अटैक फ्रॉम द बॉटम साइड। लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या होगा, प्रेजेंट वहां पर होता है। वैसे KMnO4 बेयर्स रिएजेंट से भी क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, विच इज ऑल्सो एन a chiral process. So this is basically a chiral process, Sharpless asymmetric dihydroxylation. I think this is enough for this lecture. तो guys बने रहिए मिस्ट्री कैम चैनल के साथ। और अभी हम क्या करने वाले हैं, ये शायद हमारा 100th वीडियो कंप्लीट होने वाला है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं। मींस इन दिस सीरीज
वी आर गोइंग विद लेक्चर वाइज, मींस आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा जिसके क्या होंगे लेक्चर्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मिस्ट्री गेम के साथ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।